सीटू से संबंधित मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन धर्मपुर और गोपालपुर खंड कमेटियों की संयुक्त मीटिंग आज सीटू ऑफिस सरगा घाट में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सत्या देवी और करतार सिंह चौहान ने की और राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह और जिला सह सचिव दिनेश काकू भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा में अभी तक 25 और 30 दिनों का ही काम मजदूरों को मिला है, इसलिए सभी पंचायतों से मजदूर सामूहिक आवेदन करेंगे और उन्हें खंड विकास अधिकारियों को सौंपेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा योजना के बजट में 35% की कटौती की गई है, जिसके कारण मजदूरों को निर्धारित 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार ने इन दिनों को संख्या 120 कर दी है, लेकिन बजट का कोई प्रावधान नहीं किया है। केंद्र सरकार ने जो नया सॉफ्टवेयर लागू किया है उसमें अधिकतम 20 कार्यों की सीमा निर्धारित की गई है और सामग्री की अदायगी समय पर नहीं हो पा रही है, जिस कारण वे सभी कार्य अधूरे शो हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं हो रहे हैं और नए कार्यों की सैंक्शन नहीं मिल रही है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को रद्द किया जाए, पहले की ही तरह मस्ट्रोल जारी किए जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी सामुदायिक कार्यों में मजदूरी की ऑनलाइन हाजिरी का भी आदेश जारी किया है। उससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है और पंचायतों ने आनन फानन में काम ही रोक दिए हैं। ऑनलाइन हाजिरी के लिए पंचायतों में कर्मचारी नहीं है और वार्ड पंच इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है। इसके अलावा मनरेगा का कार्य करने के लिए मजदूर को अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। उस स्थिति में उनकी 3 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना संभव नहीं है। कई स्थानों पर तो नेटवर्क ना होने के कारण हाजिरी की फोटो अपलोडिंग में समस्या आती है। अभी तक धर्मपुर खंड में 5 करोड़ रुपए की अदायगी लंबित हो गई है। मैं भूपेंद्र सिंह हूं और मजदूर संगठन सीटू का मंडी जिला का अध्यक्ष हूं। आज यहां सरका घाट में जो मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन है उसकी धर्मपुर और गोपालपुर खंडों की जो संयुक्त मीटिंग है वो यहाँ आयोजित की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि ये जो मनरेगा के अंदर इस वित्त वर्ष में जो मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है उसके लिए यूनियन अब सामूहिक जो आवेदन है वो एकत्रित करेगी और इस महीने के अंत में 30 और 31 तारीख को खंड मुख्यालयों पे उसको जमा करवाएगी, ताकि जो कानून के तहत जो 120 दिनों का जो प्रावधान मजदूरों के लिए हुआ है वो रोजगार उनको मिल सके। अभी मनरेगा मजदूरों के लिए एक और जो अड़चन है, एक और जो मुसीबत है वो सरकार के एक आदेश ने खड़ी कर दी है और ये जो आदेश है वो केंद्र सरकार का है कि उनका जो 3 टाइम जो है वो मस्ट्रॉल में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हाजिरी वर्क साइट पे लगा करेंगे। उसका बड़े स्तर पे विरोध हो रहा है, हमारी यूनियन भी उसका विरोध कर रही है, क्योंकि अभी किसी भी वार्ड मेंबर को इसके लिए ट्रेंड नहीं किया गया कि वो सारा सिस्टम कैसे चलेगा। दूसरा, ये काम जीआरएस और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जीआरएस 3 पंचायतों पे 1 लगा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो हिमाचल का भौगोलिक परिस्थिति है, कई जगह सिग्नल नहीं होता है, कई अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं, तो ये जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने का जो फरमान है, हमारा ये मानना है कि इसको वापस लिया जाए और पूर्व की भांति जैसे मस्ट्रॉल के अंदर हाजिरी वार्ड मेंबर लगाता था उसी रूप में उसको जारी रखा जाए। दूसरा समस्या इसमें जो आ गई है वो ये है कि नए मस्ट्रॉल जारी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर पुराने 20 काम अधूरे चल रहे हैं तो वहाँ जो काम है वो शुरू नहीं हो सकता है। इसमें भी एक समस्या आ रही है, क्योंकि जो काम जो ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड होते हैं उसमें पिछले 20 काम ऐसे होते हैं जिसमें मटेरियल की पेमेंट नहीं हुई होती है, क्योंकि मटेरियल की पेमेंट केंद्र सरकार ने करनी होती है और उसमें वो बहुत देरी होती है, सीमेंट की पेमेंट नहीं होती है और उस वजह से वो अधूरे काम चलते हैं। इसलिए ये जो 20 कामों की शर्त है ये भी हटनी चाहिए, ये भी हमारा उसमें मांग है। इसके अलावा एक और फैसला भी जो सरकार ने लिया है वो है कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है, जिसके अंदर मनरेगा मजदूरों को भी निर्माण मजदूर घोषित किया गया था और उसके मेंबर बनते थे और उनको कुछ लाभ मिलते थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा मिलता था, विवाह शादी के लिए मिलते थे, अन्य तरह के लाभ थे, उसके लिए भी उनको उसे प्रतिबंधित कर दिया है। 12 दिसंबर को एक चिट्ठी जो है वो बोर्ड के सेक्रेटरी ने, हिमाचल प्रदेश के बोर्ड ने वो निकाली है, तो उसको भी हम निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और पहले की तरह
मनरेगा मजदूरों को उसके जो लाभ है वो जारी रखे जाए। इसके लिए जो हमारी यूनियन है वो 15 जनवरी से लेकर फरवरी माह तक जो है वो हस्ताक्षर अभियान चलाएगी पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे। और मनरेगा में काम लेने के लिए जो सामूहिक आवेदन है वार्ड वाइज सभी मजदूर के माध्यम से करवाए जाएंगे और उनको ब्लॉक लेवल पे धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से 30 और 31 जनवरी को जमा करवाया जाएगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सरकाघाट से अमित कुमार की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।